हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीन चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर बोर्ड्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी पार्ट से आया है या ये कह सके कि इस चैप्टर से 100% आएगा ही आएगा, तो वो चैप्टर एनिलीन या अमीन से टॉपिक है। आप मान के चलिए अमीन से बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर वो एनिलीन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम देखें सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स में दो ही तरीके के क्वेश्चन है जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक है मिथाइल अमीन वाला। मिथाइल अमीन पे ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन पूछ लेंगे, यानी मिथाइल प्राइमरी अमीन होता है NH2, सेकेंडरी अमीन होता है NH एंड टर्शरी अमीन होता है N। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो मिथाइल अमीन्स में ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ना यहाँ क्वेश्चन आता है, सर ये ऑर्डर किसका है, गैसियस फेज का या एक्वस फेज का? तो मैं यहाँ बोलूंगा रिएक्शन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट इट इज एक्वस सॉल्यूशन। तो दिस इज द ऑर्डर इन एक्वस फेज। ये ऑर्डर किसमें है? एक्वस फेज में। नाउ सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम इज फॉर इथाइल अमीन्स। इथाइल अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो सेम वे इथाइल अमीन इज C2H5। अब आपको पता चल गया है कि प्राइमरी अमीन इज NH2 एंड सेकेंडरी अमीन इज NH एंड टर्शरी अमीन इथाइल भी लिख देते हैं इज N। नाउ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनको बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 3 1। नेक्स्ट इज कि सर ऐसे तो याद हो जाता है हमें, बट अगला कंफ्यूजन ये आता है हमें कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा 2 1 3 है और कौन सा 2 3 1 है। इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। इथाइल अमीन मतलब बड़ा अमीन 2 कार्बन का, मिथाइल अमीन मतलब एक। अगर छोटा अमीन है यानी CH3 एक कार्बन वाला, तो छोटा अमीन के साथ छोटा नंबर आएगा 213, और अगर बड़ा अमीन है तो उसके साथ बड़ा नंबर 231। तो 231 बड़ा है तो इथाइल के साथ आएगा, 213 छोटा है तो मिथाइल के साथ आएगा। अब सर हमें क्या पता चलेगा वो एक्वस में है गैसियस में है? तो मैं आपको बोलूंगा सर आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो दैट इज एक्वस, और अगर क्वेश्चन में गैसियस मेंशन है तो ट्रेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राइमरी अमीन मेंशन है, फिर आपको सेकेंडरी अमीन विच इज NH, फिर आपको टर्शरी अमीन मेंशन है विच इज N। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अगर इसको अरेंज करना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा गैसियस फेज। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन माय वर्ड्स आई कैन से दिस इज स्टार पॉइंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेंशन है तो गैसियस फेज मेंशन है तभी ऐसा सोचना है, नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट एक्वस लेना है। गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीटली डिपेंड्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड होगा? प्लस आई इफेक्ट पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्शरी में होता है, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी। यानी कि गैसियस फेज में दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ के बिहाफ पे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन आता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा हुआ है। तो सेम वे आपसे पूछा जाएगा कि मिथाइल को Me लिख दिया है। Me प्राइमरी अमीन आपको याद हो गया होगा कि NH2, सेकेंडरी अमीन हो गया Me2NH, टर्शरी अमीन हो गया Me3N। क्वेश्चन है इसे अरेंज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। आपको किसमें अरेंज करना है? बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ये 3 टॉपिक देखते ही आपके माइंड में एक ही टर्म आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी कैन डिसाइड किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑब्वियसली इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो, लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज इन दिस केस। तो यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, नाइट्रोजन इन दिस केस। तो यहां अगर हम बात करें तो यू कैन से इट कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इट कैन शो
वन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा लगता है इसमें एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बट इन एक्वस सोल्यूशन इन सब का प्रोटोनेशन हो जाता है। इन एक्वस सोल्यूशन इन सब का प्रोटोनेशन हो जाता है, और प्रोटोनेशन के बाद प्राइमरी अमीन कैन शो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेकेंडरी अमीन कैन शो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड टर्शरी अमीन कैन शो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ अब आप बोलेंगे सर इसे थोड़ा लिखना भी सिखा दो, तो सिंपल रीजन है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी अमीन कैन फॉर्म 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो 3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेम वे आप लिख देंगे, सेकेंडरी अमीन कैन फॉर्म या शो, सेकेंडरी अमीन कैन फॉर्म 2, अब वहां पे 3 था, यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए शॉर्ट में लिख देता हूं, बट आप अपने बोर्ड्स में कंप्लीट लाइंस में लिखना। सेम वे हम रिपीट कर देंगे, टर्शरी अमीन कैन शो या फॉर्म 1 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दिस इज फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। आप जरूर एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और इन 2 पार्ट से आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। 213, 231 याद रखना, ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एंड लास्ट में अमोनिया आएगा। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2, राइट, और अमीन्स एंड प्राइमरी अमीन्स, एनी अमीन वैसे हम कह सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एनिलीन लीस्ट बेसिक होता है। विच इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक है? नाउ व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ? बेस किसे बोलते हैं? बेस बोला जाता है उसको विच हैज लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। अब in case of aniline, lone pair of nitrogen atom is involved in resonance, as a result not available for donation। तो अब कौन सा एक वर्ड लिखा जाए बोर्ड में जिससे आपको मार्क्स मिले? तो आप क्या बोल सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस, और ब्रैकेट में लिखना है प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस और प्लस आर इफेक्ट। इसको रेजोनेंस अगर कोई डिटेल में समझना चाहता है तो इसके ऊपर एक शॉर्ट भी है, फ्लैश कार्ड भी बना रखा है, एज वेल एज डिटेलिंग भी है, तो आप देख सकते हैं डिटेल के लिए। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट इन एनिलीन, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। अब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, एज अ रिजल्ट नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, एज अ रिजल्ट नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, जिसकी वजह से अवेलेबल नहीं है किसके लिए? डोनेशन के लिए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। आप देखिए, मतलब यही बोलूंगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आए हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है तो एक्वस में अरेंज करने के लिए आता है, मोस्टली एक्वस पे आया है, या फिर ये क्वेश्चन आया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनिलीन। एनिलीन पे मूव करने से पहले मैं बोलूंगा, एनिलीन की क्यों ना साथ के साथ केमिकल रिएक्शंस भी याद कर ली जाए, तो थोड़ा सा हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, राइट। कैसे अच्छा हो जाएगा? क्योंकि एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है। माना रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, अमीन से कम बेसिक है बट स्टिल बेसिक है, ठीक ठाक बेस है। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी याद कर सकते हैं। यू कैन लर्न ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे
सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें तो इट विल हेलोजनेशन, पहली रिएक्शन क्या है? हेलोजनेशन, राइट। सेकंड रिएक्शन, जैसे हेडिंग ये फ्रिडल क्राफ्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कंसेप्चुअल बोर्ड में, व्हाई एनिलीन डू नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट में हम सभी को पता है दो रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। शॉर्ट में फ्रिडल क्राफ्ट लिख देता हूं, आगे एसाइलेशन। तो मैं बोलूंगा ओवरऑल आप बोल सकते हो एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही कम है। वाई? ये तीनों रिएक्शन शो नहीं कर रहा, एक रिएक्शन शो कर रहा है, जिसपे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन कर दें, एनिलीन का नाइट्रेशन मींस यूजिंग कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये रिएजेंट आपको याद रखना है कि एनिलीन का अगर हमने नाइट्रेशन कर दिया तो एनिलीन के कितने प्रोडक्ट बनते हैं? एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन मिलेगा। लेकिन यहां पे प्रोडक्ट हमें 3 मिलते हैं, एनिलीन पे ऑर्थो पे भी लगता है, देन मेटा पे भी लगता है, देन पैरा पे भी लगता है, इधर पैरा पे भी NO2 ग्रुप। नाउ इनका परसेंटेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इनका परसेंटेज अगर हम देखें तो यू कैन से दिस इज व्हाट, ऑर्थो वाला हमारा 2% है, जबकि मेजरली इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेटा की परसेंटेज और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 47%, और पैरा इज 51%। यहां पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। फर्स्ट, why aniline do not show Friedel-Crafts alkylation or acylation? Second, why aniline gives meta product in substantial amount? Let's discuss it one by one. एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है, तो देखिए बड़े ध्यान से, फिर लैंग्वेज भी लिख लेंगे, पहले समझ में आना भी जरूरी है। एनिलीन हैज अ लोन पेयर, जैसे हम कहते ही हैं सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक है और वाइस वर्सा, या एसिड बेस है। तो यहां हम कह सकते हैं एनिलीन, एनिलीन हैज लोन पेयर, यानी एनिलीन यहां कहीं ना कहीं लुईस बेस है। एनिलीन यहां कहीं ना कहीं क्या है? लुईस बेस। और जब आप इसे हेलोजिनेशन करें या फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करें या एसाइलेशन करें, तो आप यूज करते हैं हेलोजन विद एनहाइड्रस AlCl3, या CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3, या CH3COCl विद एनहाइड्रस AlCl3। In all cases we are using AlCl3, which is nothing but Lewis acid, जो क्या है? Lewis acid है। Now this Lewis acid will accept lone pair of electron from nitrogen atom AlCl3। तो ये क्या बनाएगा? It will form NH2 plus AlCl4 माइनस। अब क्या हुआ? AlCl3 जिसको अदर रिएजेंट से लोन पेयर लेना था, उसने सबस्ट्रेट से ही ले लिया। अब जब सबस्ट्रेट से ले लिया तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब इस ऑब्वियसली अगर मैं इस मैकेनिज्म की बहुत डिटेलिंग में जाऊंगा, अब बोर्ड्स नजदीक हैं, तो इट विल टेक अराउंड 30 मोर मिनट्स। बट अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस बात को बहुत डिटेल में समझना चाहता है, तो बेंजीन और ES का भी लेक्चर हमने पूरा 50 मिनट्स का रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो डिटेल में वहां आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बस इतनी ही है, जो आपको वर्ड्स में क्या लिखना है? आपको लिखना है AlCl3 बीइंग, बिल्कुल, क्योंकि लिखने के मार्क्स हैं तो ये भी ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। तो ये एक वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए आपके आंसर में, AlCl3 बीइंग लुईस एसिड रिएक्ट विद एनिलीन to form anilinium, this is important word, anilinium। ये जो NH2 प्लस बनाई क्या है? एनिलीनियम सॉल्ट।
अब इसकी वजह से हुआ क्या, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट जनरेट, जिसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट जनरेट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हुआ। एंड फिर क्वेश्चन, एंड एनिलीन डू नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और जो एनिलीन है उसने फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो नहीं किया। नाउ लेट्स कम टू द मोर another most या very repeated question, why aniline gives meta product, why aniline on nitration, अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो वो हमें 47% मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है, जबकि वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, जबकि वो क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इस क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, बिकॉज नाइट्रेशन में हम दो एसिड मिक्सचर यूज करते हैं, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हुआ क्या, सेम वे यहां भी एनिलीन क्या है, बेस। एनिलीन इज अ बेस विच हैज लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन एंड वी आर यूजिंग कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, जिससे क्या आया H+। तो H+ कहां से आ रहा है, फ्रॉम मिक्सचर कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3। अब ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस। अगर ये रिएक्शन हो सकती है तो हो के रहेगी। तो जैसे ये रिएक्शन हुई, इट फॉर्म एनिलीनियम सॉल्ट NH3+ एंड स्टार्ट शोइंग वेरी हाई माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा हाई माइनस आई इफेक्ट शो करता है एंड बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट सब्सटैंशियल अमाउंट में देने लगा। ठीक है सर, कंसेप्चुअली हमें क्लियर हुआ कि यस एसिड बेस रिएक्शन हो गई है और अब मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं सेम वे। तो आप यही लिखेंगे, एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मतलब आपको ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, एनिलीनियम आयन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉर्म एनिलीनियम आयन, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, NH3+ बिकम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डीएक्टिवेटिंग, कुछ भी चल जाएगा दोनों में से, बिकम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नाउ क्वेश्चन लिखना है आपको इसके बाद, एंड गिव्स मेटा प्रोडक्ट इन सब्सटैंशियल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दो तरीके के होंगे, एक जो टू द पॉइंट लिखेंगे, एक 3-4 लाइन लिखेंगे। देखिए कुछ भी लिखो बट मेन वर्ड को हाईलाइट जरूर कर दो पेंसिल से, बिकॉज एग्जामिनर जब जल्दी जल्दी चेक कर रहा होता है तो वो बस मेन वर्ड को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो मेन वर्ड देखते ही समझ जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, उसको पता है, वो फिर इजएमआर से वो समझ जाएंगे कि वो यही कहना चाह रहे। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनिलीन इज अ बेस फॉर्म एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन इट, अगला क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जो एनिलीन है वो, अब इसे पीकेबी वैल्यू से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, पीकेबी वैल्यू। तो यहां आपको ये बात पता होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ इज, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, और पीकेबी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमीन, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमीन। इसी क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, व्हाई पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन। इस क्वेश्चन को इसीलिए मैं साथ लिख रहा हूं समझाते हुए, क्योंकि अब आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि एनिलीन लेस बेसिक है तो एनिलीन की पीकेबी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी।
तो वाई पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज हायर देन अमीन, राइट। तो कहीं ना कहीं दोनों क्वेश्चन एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। अगर वो ये कह रहा है पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज हायर, तो उसके कहने का यही मतलब है कि एनिलीन इज लेस बेसिक। क्यों है लेस बेसिक? तो रीजन इज सेम, ड्यू टू रेजोनेंस। एग्जामिनर रेजोनेंस वर्ड ढूंढ रहा होगा एंड प्लस आर इफेक्ट ढूंढ रहा होगा, प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन। उसके बाद आपकी मर्जी है, कितना भी एड ऑन कर दो इस आंसर में, बट ये वर्ड जरूर होना चाहिए, ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट इन ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन। अब उसके बाद आप ऐड कर दीजिए, और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है, एंड नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, and not available for donation, right? Now next, अगला क्वेश्चन। अगला एनिलीन पे क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी पे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो जनरली ये बच्चा लिखाता है, उसको पता है सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द आंसर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन यही आता है कि प्राइमरी अमीन इज मोर सॉल्युबल देन एनिलीन। जो प्राइमरी अमीन है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है एनिलीन से। व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन क्या होता है? ठीक है, तो RNH2 इज प्राइमरी अमीन, और एनिलीन इज अ वेरी बल्की बेंजीन रिंग जिसपे NH2 लगा है। तो ये बड़े से बेंजीन रिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। स्टीरिक हिंड्रेंस, बेंजीन इतना बड़ा है कि NH2 को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देता। तो आप क्या लिखेंगे, क्या रीजन होगा इसका? तो इट्स रीजन इज एनिलीन कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनिलीन कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। क्यों नहीं बना सकता? आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ड्यू टू बल्कि बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग, बल्कि फिनाइल रिंग, राइट। वैसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो फिनाइल है, बट बेंजीन से भी काम चल जाएगा, इतने ऐसे चैलेंजेस नहीं है। अभी तक मैंने जो डिस्कस किए ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब एक आधा क्वेश्चन ये भी आए हुए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, तो दीज क्वेश्चंस आर आल्सो डिस्कस्ड, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। वन मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, राइट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इवन एनसीईआरटी कह रही है कि दीज डेज वी आर यूजिंग पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एज हिंसबर्ग रिएजेंट आल्सो, राइट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कौन करता है? हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी अमीन भी रिएक्ट करता है और सेकेंडरी अमीन भी रिएक्ट करता है, और टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करता है। डिस्टिंग्विश का अलग से मैं एक 30 मिनट्स में पूरे डिस्टिंग्विश को कवर कर दूंगा, दैट्स व्हाई यहां मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बस पूछा जाता है व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट्स व्हाई वी डिस्कस दिस, कि ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये ज्यादा यही है, बट अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो लिखा है कि दीज डेज टोसाइल क्लोराइड इज आल्सो यूज्ड इन हिंसबर्ग टेस्ट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी सेकेंडरी करता है, बट स्टिल वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाउ? बिकॉज प्राइमरी अमीन इज सॉल्युबल इन बेस। रिएक्शन के बाद जो रिएजेंट बनता है प्राइमरी अमीन का, वो बेस में सॉल्युबल होता है, और सेकेंडरी अमीन का जो बनता है प्रोडक्ट वो इनसॉल्युबल होता है रिएक्शन के बाद,
राइट। तो व्हाट यू कैन से, प्राइमरी अमीन जब इससे रिएक्ट कर रहा है तो जो प्रोडक्ट है, तो एक हल्का सा जस्ट दिया है बस अभी मैंने आपको। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज व्हाई अमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स। जो अमीन्स होते हैं वो अल्कोहल से लेस एसिडिक क्यों है? तो दिस इज अगेन, अभी मैं तक मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए एनसीईआरटी, ऑब्वियसली पीवाईक्यू में मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो ये सारे रिपीटेड है। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इस वाले रिकॉर्डिंग को आप पेपर देना बोर्ड का और आके देख चेक करना, इसमें से क्वेश्चन होगा अमीन ज्यादा एसिडिक क्यों है, लेस एसिडिक क्यों है, और अल्कोहल ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो यहाँ पे आपको बस एक ही बात याद रखनी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना एसिडिक होगा। थ्योरी तो आप लिख लोगे, तो कंसेप्चुअली वन वर्ड क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना एसिडिक होगा, राइट। तो यहां पे हम कह सकते हैं बिकॉज oxygen atom is more electronegative, because oxygen atom is more electronegative than nitrogen atom। अभी यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड ट्राई टू सेव योर टाइम, थोड़ा स्पीड अप किया है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं, कम लग रहा है तो ज्यादा कर सकते हैं, और आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।